मालवीय नगर वार्ड 127 में अतिक्रमण हटाने के साथ ही पुनः कब्जा न हो पाए, इस बात को लेकर शुक्रवार को पार्षद जयश्री गर्ग ने शाम के समय वार्ड का दौरा किया। इस दौरान जयश्री गर्ग ने ठेले वालों को वार्ड में अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। इस दौरान पार्षद जयश्री गर्ग ने एक मीडिया संस्थान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया संस्थान द्वारा उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, जिस पर उन्होंने मानहानि का दावा भी प्रस्तुत कर रखा है। साथ ही जयश्री गर्ग ने कहा कि यह कार्रवाई आमजन की शिकायत पर ही की जा रही है। ऐसे में वार्ड में आगामी दिनों में भी अतिक्रमण के खिलाफ निगम का सख्त रवैया जारी रहेगा। जी, बुलडोजर वाली दीदी, इस तरह से आपको आजकल वार्ड में पहचाना जा रहा है। ये कार्रवाई, सख्त कार्रवाई कब तक चलेगी? देखिए, ये कोई सख्त कार्रवाई नहीं है। ये हम लोग आपस में एक दूसरे को समझाइश कर रहे हैं। हम यहाँ की, जब जनता ने हमें यहाँ का जनप्रतिनिधि बनाया है अपनी वोटों से चुनकर, तो मेरा दायित्व बनता है कि जो यहाँ के निवासी हैं, मैं उनकी सुनूं और समझूं। मेरे को लिखित में कंप्लेन आई है, चाहे वो 3 सेक्टर की स्कूल हो, चाहे यहाँ गर्ल्स स्कूल हो, चाहे यहाँ मार्केट हो, सब जगह से मेरे पास में शिकायत आई है। अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूसेंस फैल रहा था, बहुत गलत काम हो रहा था, उसको मैंने बंद कराने का काम करा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, मैं बल्कि आपको पूछना चाहती हूँ, क्या ये कार्रवाई सही नहीं है? यहाँ की जनता से जाके पूछिए। एक हमारे मानूभवन चैनल वाले अभी यहाँ आए, उनका काम है, आप लोगों का काम है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो लोगों को घर से बुला के पूछ रहे हैं। आपकी तरह आप आम जनता को चलते रास्ते पूछ रहे हो, आप उनको पूछिए ना, जनता को कितनी राहत है। क्योंकि मैंने उनको ये ऊपर मानहानि का दावा किया है, इसलिए किस बात पे किया मानहानि? क्योंकि उन्होंने बिना तथ्य के जानकारी लिए मेरे खिलाफ उन्होंने मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र रचा था। किस तरह का षड्यंत्र? आप देखिएगा, मेरा चैनल लगाया हुआ है और उन्होंने इंचार्ज साहब के सामने माफ़ी भी मांगी है। और उस न्यूज़ चैनल पे जो मेरे खिलाफ 2 महीने पहले जो चलाया था, उसके लिए उन्होंने मेरे घर आके उसको डिलीट करने के 5 लाख रुपए मांगे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं चैनल हो या कोई भी हो, मेरा घर का व्यक्ति होगा, उसके ऊपर भी अगर सत्य बात है तो मैं बड़े गर्व के साथ बोलूँगी और एकदम जिम्मेदार के साथ बोलूँगी। और कोई भी मेरे को मेरे काम में बाधित करेगा, उसका मैं विरोध करूँगी। मैं जनता के साथ हूँ और आप जनता से पूछिए ये काम सही हुआ या नहीं हुआ। बाहरी लोग आके यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं और उसको मेरा हटाने का दायित्व है और वो मैं काम कर रही हूँ। जनता को राहत है, यहाँ से एक गाड़ी भी नहीं निकल पाती थी, यहाँ से आने में कतराते थे लोग। वो आज लोग मुझे फ़ोन पर धन्यवाद देते हैं, मुझे घरों में आकर धन्यवाद देते हैं। मैं जब रोड पर निकलती हूँ तो मुझे धन्यवाद देते हैं कि मैडम आपने ये काम बहुत अच्छा करा है। हमारे नेता मुझे धन्यवाद देते हैं कि नहीं जयश्री तुम अच्छा काम कर रही हो। तो मुझे किसी की घबराहट नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। गलत वो होता है जो है ना, कह रहे बेवजह माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। मैं न्यूज़ चैनल, जो भी न्यूज़ चैनल है, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, मैं उसका सम्मान करती हूँ और सम्मान करती रहूँगी। लेकिन अगर गलत मेरा बेटा करेगा तो मैं उसका भी विरोध करूँगी, चाहे वो मीडिया में हो चाहे कहीं भी हो। मैंने न्यूज़ वाले घर से बुलाकर लोगों को उकसाने का काम किया है। उन्होंने जनता के हित में बाइट नहीं ली है। उन्होंने आरोप तो आप पे भी लगे थे। एक आपके वार्ड के थड़ी ठेले वाले कह रहे हैं आप 2 लाख रुपए की डिमांड करिए। देखिए, आपने कल देखा है कि जब मैंने कहा कि काम करेंगे, एक जनप्रतिनिधि अगर घर से बाहर निकलकर काम ही नहीं करेगा तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, वो साबित कर दे मेरे को। और ठीक है, वक्त आने पर उसको भी पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे आप मानहानि की तरह? देखिए, मैं मानहानि के लिए नहीं निकली हूँ, दावा करने के लिए। ये तो कह रहे हैं जो आप पे आरोप लगाएगा उसे मानहानि दावा कर देंगे। मैंने ये नहीं कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाएगा वो मानहानि का दावा करूंगी। जो मुझे वाकई लगेगा, वो व्यक्ति ठीक है, उसको लगा होगा, उचित लगा होगा, या तो वो भी वही कह रहा है कि 2 लाख रुपए लिए। किसने कहा? उनके चैनल के माध्यम से। तो चैनल के माध्यम वो केवल नहीं कह रहे हैं और वो उनकी बाइट लेके बोल रहे हैं, तो उससे साबित नहीं होता है, साबित करना पड़ता है कि वाकई लिया या नहीं लिया। और मैं बताती हूँ, पूरा थड़ी मार्केट के अंदर क्या एक बंदे से ही लिया है मैंने या किसी और चैनल वाले ने उनकी बाइट ली है? तो और भी वहाँ के थड़ी ठेले वाले हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बाइट लेते हैं ना, वो उनसे पूछते। वो एक ही व्यक्ति का, आज आप भी तो सबसे पूछ रहे हैं ना,
आप भी तो सबसे पूछ रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं ना। जनता मुझे साधुवाद कह रही है, धन्यवाद दे रही है कि यहाँ से एक गाड़ी भी नहीं निकल पाती थी। जनता के हित में काम किया है। और नहीं चलने दूंगी नॉनवेज, किसी भी सूरत में नहीं चलने दूंगी। बाहरी जो अपवाद वाले जो बिल्कुल गलत लोग हैं उनका यहाँ पे काम नहीं चलने दूंगी। जो मुझे कुछ भू माफिया नज़र आए कि यहाँ से उगाई करते हैं, उनका उसको नहीं करने दूंगी, चाहे मेरे ऊपर कितना भी आरोप लग जाए। सेक्टर 1 जो बाजार है उसमें भी कई अतिक्रमण बाहर तक निकला, वो भी दूर करेंगे। देखिए सेक्टर 1 वालों ने जिन्होंने बाहर फैला रखा है वो लोग आए मेरे पास, मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप हमारे एक सेक्टर में भी समझाइश करके हम लोगों को थोड़ा पीछे। व्यापारी ने खुद का हमारा अतिक्रमण हटाओ। बिल्कुल देखिए, व्यापारी एक शब्द सुनिए, हम लोग कहते हैं अतिक्रमण, व्यापारी लोग समझते हैं। आज 3 सेक्टर वाले क्या कह रहे हैं कि हमारा धंधा बढ़ गया है, उनकी थड़ियाँ दिखने लग गई है, उनकी दुकान दिखने लग गई है। ऐसे ही एक सेक्टर में भी हम समझाइश करेंगे, भाई साहब आप थोड़ा सा अपना व्यापार, हम किसी का बंद नहीं कर रहे हैं, दुकान हमें किसी की बंद नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सीमित दायरे में करें ताकि यहाँ आने जाने वाले आपकी दुकान के आगे अगर रुकेंगे तो आपसे कुछ खरीद कर ही ले जाएंगे, वरना टें 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 चालू होएगा तो वो जिस दुकान के आगे रुकेगा वो रुकने ही नहीं देगा पीछे वाला। अतिक्रमण पे डंडा कब तक चलता रहेगा, कार्यकाल के अंत तक? बिल्कुल चलता रहेगा और बाद में भी भगवान ने चाहा तो बाद में भी चलाएंगे। बुलडोजर वाली दीदी के नाम से आप? देखिए कोई बुलडोजर वाली दीदी नहीं हूँ मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और जनता के हित में काम करने वाली हूँ। धर्मदास जी आप भी पार्षद रहे, लेकिन इस तरह की छवि डंडे वाली दीदी, बुलडोजर वाली दीदी के नाम से प्रसिद्ध हो रही, क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। कोई डंडा नहीं चल रहा है, कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है, समझाइश से काम हो रहा है। सब लोग समझ के इनको समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। लोग अपने आप ही पीछे हट रहे हैं। इसमें डंडा कहाँ गया, इसमें बुलडोजर कहाँ देखा बुलडोजर आपने? कल देखा था सेक्टर 3 में बुलडोजर था। बुलडोजर हटाने नहीं आया था, विकास करने आया था। बुलडोजर विकास के लिए आया था, विनाश तो विकास का बुलडोजर माने इसको? हाँ विकास का मानो, विनाश का बुलडोजर नहीं है ये। खुश हैं आप कार्रवाई? बिल्कुल खुश है, क्यों नहीं खुश है। ये जो बाजार दिख रहा है आपको खुला खुला, आज 8 दिन पहले दिखता था क्या? देंगे आप? बिल्कुल धन्यवाद कह रहा हूँ, उनकी तारीफ में तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। कहना है ललित जी, आप तो यहीं रहते हैं कई वर्षों से, इस तरह का माहौल, इस तरह का पहले आपने कभी देखा? आरोप इतना साफ सुथरा माहौल पहली बार देखने को मिल रहा है काफ़ी वर्षों के बाद। जो यहाँ जगह जगह ठेले वालों ने कब्जा कर रखा था, आपस में माराकूटी करते थे, दारू पी के दंगा करते थे, आती जाती माँ बहनों को बद्दी टिप्पणियाँ करते थे। उस वजह से हमने शिकायत करी पार्षद महोदय को, उन्होंने इसमें सुधार किया और अपने तरीके से समझाइश से उन्होंने सारे। थड़ी भी तो आपके कार्यकाल में लगी है ना भाजपा के? कार्यकाल तो आपका ही था, उस समय थड़ी लगी था, बंटवारे हैं, क्या कहना है? कार्यकाल हमेशा जनता का रहता है, जनता का था, है और जनता का रहेगा। तो अब लगने नहीं पाएंगी ये थड़ियाँ कहाँ हटी है? थड़ियाँ समझाइश से एक लाइन में उनको सीधा किया गया है और ट्रैफिक के आने जाने की जो सड़क थी उसे साफ करवाया गया है। आप कहाँ कह रहे हैं थड़ियाँ हटी है? थड़ियाँ किसी की नहीं हटी। ठेले वालों को ठेला लेके गलियों में घूमने के लिए परमिशन है। वो एक जगह इकट्ठा होकर 10-10 जने आपस में मंडी सी बना लेते हैं रोड के बीच में, वो उचित नहीं है और उसे नहीं चलने देना चाहिए। बहुत प्रसन्न है। इन सब के बीच न्यूज़ प्लस राजस्थान ने निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई की पड़ताल की आमजन व व्यापारियों से। दुकानदार हो, यहाँ पे निवासी हो, क्या हुआ? हम यहाँ के निवासी है भैया, और ये व्यवस्था देखते हुए हम बहुत खुश हैं। क्या व्यवस्था देखी आपने? ये जो भी थड़ी है वगैरह वगैरह, जो भी फालतू के सामान है, ठेले वेले जो भी हटे हैं, उससे बहुत खुश है। पब्लिक को आने जाने में बहुत आसानी हो रही है। सुना है आपको परेशान किया जाता है यहाँ पे ठेले वालों को? हाँ, परेशान की बात नहीं है सर, अंडे और चिकन नहीं लगाने दिए जाते बस। तो अंडे चिकन तो वैसे अलाउ नहीं है मेन रोड हाँ, पे, तो लाइसेंस सर है बंद कर दिए, अंडा चिकन कहाँ लगा रहे हैं? हमारे से जो पूछा जाता है हम बताते हैं, हमारे ऊपर चिल्लाने से कोई फायदा ही नहीं है। हम क्या करेंगे इसमें? अब कार्रवाई से आप खुश हैं जो मैडम ने करी है निगम? हमने फूड लाइसेंस भी बना लिया है, देख लो। तो फूड लाइसेंस, मीट और अंडे सर मना किया गया, हमने बंद कर दिया, फिर हमें तो कोई मतलब नहीं। अब जो पूछेगा उसको तो हम बताएंगे ना, कि नहीं बताएंगे? ये तो है नहीं कि नहीं बताएंगे। हमें बोला गया कि बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। अब से आपका नहीं बना रहे? कहाँ बना रहे? देख लो चेक करके, 2-3 बार तो चेक करके गए। अच्छा, ठेला दुकान ले लिया आपने, फिर ठेला लगा? तो सर अंदर लगा लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें हल्ला करने क्या जरूरत है? मैं खुद कल लगा दूंगा अंदर। कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ राजनीति हो रही है, यहाँ कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं पार्षद काम। अभी तो आप कहते हो अच्छा कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे? बिल्कुल हम कह रहे हैं,
हम कह रहे हैं, हम दुकानदार हैं, हम देख रहे हैं, चला रहे हैं आप? हम सैलून चलाते हैं, यहाँ 35 साल हो गए। मैं पहले भी हटवाया होगा आपने कभी? कभी नहीं हटवाया, तो अब कैसे कह रहे हो सबके सामने हटवाया है? नहीं किसी के नहीं हटाया, अतिक्रमण हटाया है, मैंने दुकानदारों को किसी को नहीं छिड़ा है, आपसे पैसे देते लोग? नहीं कभी नहीं लिया आज तक। खूब हम पुलिस वालों से कई दफे बोला है तो मैं यार हटवाओ, कोई पुलिस वाला नहीं आता सुनता है। ठेले हटवाने के फेवर में हो आप? हाँ, गुंडागिरी होते थे, दारू पीते माँ बहनों को कभी आपकी कहेंगे। दुकानों पे ग्राहक नहीं आते थे? अरे खूब बद्दी शब्द बोलते हैं, मैं क्या बोलूं। खुश हो आप इस कार्रवाई से? हमें बहुत खुश हूँ, मेरी मार्केट खुश है, सैलून है मेरी, कितने साल से कर रहे हो? 35 साल हो गए मेरे को। रमेश सेन। बाबूजी क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं है, बढ़िया है, साफ सफाई हो गया, कुछ गाड़ी आराम से निकलती है, नहीं तो यहाँ ट्रैफिक हॉर्न बजते रहते। क्या सुना, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया। सामने गाली गलौच होते थे सब्जियों के ठेलों में, वो ख़त्म हो गया। बाबूजी हम देख रहे हैं कई लोग तो इससे खुश हैं, कुछ नाराज भी हैं, ऐसा कुछ है? हम तो दुकान में बैठे, क्यों नाराज रहेंगे। एक व्यापारी के रूप में आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? बिल्कुल सही है। अब रहते कहाँ हैं? मैं मौलवी नगर 5 सेक्टर में लोकल ही है, मालनगर के। खाली है। आराम मिला? क्यों आराम मिला है बहुत। क्या सुना, नहीं तो यहाँ ठेले लगते थे, 2 गाड़ी स्कूटर खड़े हो जाए तो गाड़ी नहीं निकलती है। ट्रैफिक पे हॉर्न बजते, हॉर्न पे कस्टमर आता है तो गाड़ी खड़ी करता है, कहाँ खड़ी करे। देख रहे कोने वाला मकान आपका ही है? हाँ बिल्कुल है, सामने ठेला लगा करते थे? बिल्कुल ठेला लगा करते थे, गुंडागर्दी हुआ करती थी और शोर शराबा हुआ करता था, परेशानी थी बिल्कुल। हम पार्षद मैडम को बार बार शिकायत करते थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार छिन जाएगा इससे लोगों को, पहले रोजगार नहीं है। रोजगार से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। जो लोकल लोग हैं वो परेशान नहीं होने चाहिए ना, ट्रैफिक जाम रहता है, परेशानी होती कब से है। रह रहे हैं आप यहाँ? मैं 40 साल से रह रहा हूँ। ऐसा माहौल पहले कभी देखा? पहले कभी नहीं था, ये 3-4 साल, कोरोना से 2-3 साल से ज़्यादा हो गया है। और ये बता रहे हैं लड़ाई और न्यूसेंस फैलता था, ऐसा बिल्कुल लड़ाई होती थी, न्यूसेंस फैलता था, वो सामने करता आपका? बिल्कुल सामने ही करता। कब तक लगाते थे रात को ये ठेला? 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, 12 बजे तक। ऐसे लगने लगा था मंडी के अंदर रह रहा हूँ। मंडी के अंदर नहीं, पता नहीं कहाँ रह रहा हूँ, मंडी के से भी बदतर। संजय। आप इतना अतिक्रमण रख के सड़क पे खड़े होते हो, जरूर निगम आपसे कुछ ना कुछ लेता होगा? नहीं कुछ नहीं लेता निगम। आरोप तो इस तरह से लग रहा है पूरे वार्ड में। देखिए जो हुआ है ना, ये ठेले ठाले जो लग रहे थे, ये शराब पी के झगड़ा करते थे शाम को और दिन भर ट्रैफिक जाम रहता था। और ये पार्षद मैडम ने जो काम किया बहुत ही अच्छा काम किया और हमें बहुत अच्छा लगा। हम कई बार दुखी हो जाते थे, मतलब ऐसी भीड़ से होती थी, आपस में सर फोड़ लिया करते थे। ये थाने वाले भी जानते हैं और ये मैडम ने बहुत ही अच्छा काम किया। आपकी गाड़ियाँ तो बाहर तक लग रही, तो आपको भी निगम ने परेशान नहीं करा? देखिए उन्होंने कहा मेरे को अंदर है, बिल्कुल है सर। अब क्या करें, हमें कमा के तो खाना है, थोड़ा सा होती हम भी गलत है, हम जहाँ तक है सुधार करते हैं। बाबूजी थड़ी कब से चला रहे हो आप? मेरे को हो गए 15 साल करीब। तो यहाँ पर किस तरह चलता है, व्यापार सही चलता है? हाँ ठीक है, कोई परेशान करता है? नहीं परेशान तो कुछ नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अभी निगम की कार्रवाई हुई, उससे संतुष्ट हैं खड़ी ठेले वाले? वो थड़ी ठेले वाले वहाँ तक गाड़ियाँ लग जाती थी, बगल में ये नॉन वेज का था, तो वहाँ तक गाड़ियाँ लग जाती थी तो ट्रैफिक जाम होता था, इसलिए हटाया। जिस तरह से ह्यूमर चल रहा है कि पार्षद द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं थड़ी वालों से, तो नहीं कोई पैसे नहीं लेते, कभी कोई मांगने नहीं। दबाव में तो नहीं कह रहे आप? नहीं, ये लोग खुद बना रहे हैं, अपनी तरफ से बोल रहे हैं इस तरह का। कौन बोल रहे हैं? ये थड़ी ठेले वाले जितने भी हैं, कि पैसे लेने के लिए कर रहे हैं।